हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट सेकंड EAFM पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर वित्तीय नियोजन एवं पूंजीकरण। सब पॉइंट अति पूंजीकरण का सुधार, करेक्शन फॉर ओवर कैपिटलाइजेशन। जब संस्था में किसी कारण से ओवर कैपिटलाइजेशन की समस्या बढ़ जाती है तो उसका समाधान करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती हैं उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो इसमें अति पूंजीकरण का प्रभाव समाज के सभी वर्गों व संस्था पर पड़ता है, इसीलिए इसके लक्षण दिखाई देते ही इसके सुधार की कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए संस्था द्वारा निम्न उपचारों में से कुछ उपचारों को अपनाया जा सकता है। जैसे नंबर 1 है निविद्य ऋणों में कमी, रिडक्शन इन फंडेड डेब्ट। अति पूंजीकरण की स्थिति को दूर करने के लिए निविद्य ऋणों फंडेड डेब्ट में कमी करके कुल पूंजी में कमी करनी चाहिए। इससे संस्था के पुस्तक मूल्य व वास्तविक मूल्यों में समता लाई जा सकेगी तथा वर्तमान आय की पूंजी भी पूंजीकरण के अनुरूप हो जाएगी, किंतु यह विधि व्यवहारिक नहीं है क्योंकि निविद्य ऋणों को शोध करने के लिए अतिरिक्त धन जुटाना आसान नहीं होता है। अब टॉपिक नंबर 2 आता है। इसके अंदर ऋणों पर दिए जाने वाला ब्याज दर में कमी, रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट गिवन ऑन डिबेंचर्स। अति पूंजीकरण को कम करने के लिए संस्था का वर्तमान आय स्तर बढ़ाया जाए। इसके लिए दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज की मात्रा को उसकी राशि को कम किया जा सकता है। यह कमी तभी संभव है जबकि वर्तमान ऋण पत्रधारियों को पुराने ऋणों के स्थान पर कम ब्याज दर वाले नए ऋण पत्र देने के लिए राजी किया जाए। ऐसा करने के लिए ऋण पत्रधारी तभी राजी होंगे जबकि उनके नए ऋण पत्र उन्हें बट्टे पर दिए जाएं, किंतु इससे भी अति पूंजीकरण की समस्या पूर्णतया हल नहीं हो पाती है क्योंकि पूंजीकरण की वर्तमान राशि इसके कम नहीं होगी, केवल भविष्य में संस्था की आय में ब्याज की राशि कम होने से कमी आती है। नंबर 3 है अधिमान अंशों का शोधन। अति पूंजीकरण को कम करने का एक उपाय यह भी हो सकता है कि सामान्य अंशधारियों की आय में वृद्धि की जाए। इसके लिए ऊंची लाभांश दरों वाले अधिमान अंशों का शोधन कर देना चाहिए, किंतु यह उपाय कारगर नहीं हो सकता है क्योंकि इन अंशों के शोधन के लिए धन एकत्रित करने के लिए भारी मात्रा में नए अंश जारी करने होंगे, जिससे पूंजीकरण की मात्रा और बढ़ जाएगी। लाभांशों का पुनर्विनियोजन, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। अति पूंजीकरण की प्रारंभिक स्थिति में कंपनी कुछ समय के लिए लाभों को लाभांश के रूप में वितरित न करके उनको व्यवसाय में ही पुनः विनियोग कर देती है, तो अति पूंजीकरण की मात्रा धीरे धीरे कम हो सकती है क्योंकि इससे संस्था की संपत्तियों के वास्तविक मूल्यों में वृद्धि हो जाएगी। समता अंशों के सम मूल्य में कमी करना, रिडक्शन इन पर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अति पूंजीकरण की मात्रा को कम करने का यह अच्छा तरीका है बशर्ते समता अंशधारी इसके लिए सहमत हो जाएं। इसके अंतर्गत समता अंशों का सम मूल्य कम कर दिया जाता है तथा कमी की राशि अधिशेष में जमा कर दी जाती है, जिससे प्रति अंश आय की राशि बढ़ जाती है। अंशों की संख्या में कमी करना, रिडक्शन इन नंबर ऑफ शेयर्स। समता अंशों के सम मूल्य में कमी करने के लिए बजाय अंशों की संख्या में कमी करके भी अति पूंजीकरण को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। इससे प्रति अंश अर्जन में वृद्धि हो जाती है, जिससे अंशों का बाजार मूल्य स्थिर बना रहता है और उचित हो जाता है। धन्यवाद।